गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अपनी फर्स्ट चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 के पहले पोर्शन में 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम दूसरे क्वेश्चन के साथ हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कि आपके पास जो संख्या दे रखी है आपको उस संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो योज्य प्रतिलोम को ज्ञात करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बस योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है योज्य का मतलब होता है योग, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। कि आप उसमें ऐसा क्या जोड़ दो या फिर उसमें से ऐसा क्या घटा दो कि वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो वो कहलाता है उसका योज्य प्रतिलोम। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है a/b, एक संख्या है। तो मैं अगर इसका योज्य प्रतिलोम निकालना चाहूँ तो मैं प्लस करूँगी इसमें कितना, माइनस का a/b। तो फिर इसके बाद मेरे पास आएगा a/b प्लस माइनस माइनस a/b, इतना ही तो प्लस का a/b इधर है और इतना ही माइनस का इधर है, तो एक दूसरे से कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास संख्या प्लस में है तो उतनी ही संख्या मुझे उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, और अगर मेरे पास संख्या माइनस में है तो मुझे उतनी ही संख्या उसमें प्लस करनी पड़ेगी। तो वो मेरे पास आएगा उस संख्या का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में 2/8। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 2/8। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है -5/9। 5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, ये संख्या यहाँ माइनस की है तो इसका योज्य प्रतिलोम इतना ही कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ था, थर्ड क्वेश्चन में -6/5। अभी यहाँ इसको हल करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसी आ जाएगी संख्या 6/5। तो ये प्लस का है तो आपको योज्य प्रतिलोम में क्या करना पड़ेगा, इतना ही माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस देने के लिए आप लिखोगे 6/5 का योज्य प्रतिलोम कितना आ जाएगा, माइनस के 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इन सभी का ही योज्य प्रतिलोम निकालना है। सिंपल है कि आपको जितनी संख्या प्लस में दी हुई है उतनी ही संख्या उसकी कैसी लिख दो, माइनस में, और अगर माइनस में संख्या दी हुई है तो आप उतनी ही संख्या लिख दीजिए प्लस में, तो वो संख्या का योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 2/-9। तो 2/-9 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा 2/9। चूँकि यह संख्या माइनस की है तो ये संख्या कैसी होगी, प्लस की। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है 19/-6। है तो संख्या माइनस की ही, भाई आप ऐसे लिख दो माइनस के 19/6, या फिर आप 19 नीचे लिख दीजिए माइनस के 6। तो ये आपके पास योज्य प्रतिलोम में आ जाएगा प्लस की इतनी ही संख्या, तो प्लस की संख्या इतनी हो जाएगी 19/6। तो योज्य प्रतिलोम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछे। तो योज्य प्रतिलोम में आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, उतनी ही संख्या को माइनस में देना है। जैसे ये इतनी ही प्लस में थी तो आपने इतनी ही माइनस में लिखी है, ये माइनस में थी तो ये इतनी ही प्लस में, बस इस तरीके से करना है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सत्यापित कीजिए। आपको सत्यापित करना है कि क्या -x ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस बराबर x, आपको x बराबर दे देगा वो कुछ भी, x बराबर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 11/15। तो आपको दिखाना है कि क्या LHS बराबर है, ये जो आपकी इधर की साइड है ये हो गया आपकी LHS और ये हो गया आपकी इधर की साइड RHS, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखे चलते हैं। हालांकि इसमें योज्य प्रतिलोम नहीं पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने योज्य प्रतिलोम हर एक क्वेश्चन में निकाल रखा है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, x बराबर दिया हुआ है 11/15। तो चूंकि संख्या कैसी है, ये प्लस में है, तो योज्य प्रतिलोम होगा कैसा, माइनस के 11/15। अब हम चलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। हमें सत्यापित क्या करना था, हमें सत्यापित ये करना था कि हमारे पास जो LHS थी वो कुछ इस तरीके से थी कि माइनस के x बराबर x।
कुछ इस तरीके का था। तो ये हमारे पास थी LHS, तो हमने लिख दिया LHS में माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस के x। जहाँ हमें x नज़र आएगा, जहाँ भी हमें x दिखाई देगा तो हमें x का मान लिखना है, और x का मान है 11/15। तो अब हमें क्या करना है, हमें LHS की तरफ चलना है और सबसे पहले लिखना है ब्रैकेट। आप बराबर का चिन्ह लगाना ना भूले। तो ये लिखा हुआ है बराबर, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा ही, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और फिर लिखा हुआ है x का मान कितना है 11/15। तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते ही ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर संख्या है हमारे पास 11/15। तो इसका मतलब है आपका LHS क्या आया, प्लस के 11/15। अब हम देखते हैं क्या RHS भी इतना ही है। तो RHS तो आपके पास वैसे भी सिंपल क्या है, x है, क्योंकि आपकी जो सत्यापित आपको करना था वो सत्यापित आपको कुछ इस तरीके का करना था। तो LHS तो आपने निकाल दिया है कितना 11/15। RHS देखते हैं, x का मान तो आपको दे ही रखा था 11/15। तो इसका मतलब आता है LHS किसके बराबर आ जाएगा आपके RHS के। तो सत्यापित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 13/17। तो 13/17 का मैंने योज्य प्रतिलोम निकाला है माइनस के 13/17। फिर LHS निकालते हैं और RHS निकालते हैं, देखते हैं क्या ये सत्यापित हो जाता है, क्या LHS RHS के बराबर आ जाता है। तो सबसे पहले हम LHS में लिखते हैं वही बराबर लगाते हैं, माइनस का ब्रैकेट माइनस का x, फिर बराबर लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और माइनस के बाद हम माइनस का चिन्ह लगाने के बाद x का मान लिख देते हैं 13/17। फिर बराबर लिखते हैं, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस होता है और प्लस क्या आ जाता है 13/17। और फिर जब हम RHS निकालेंगे तो RHS निकालते टाइम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिर्फ RHS में x है तो x का मान है हमारे पास 13/17। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास LHS किसके बराबर आ जाएगा RHS के। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्यापित हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या करना है, आपको निम्नलिखित के लिए गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि आप उस संख्या में कितने की गुणा करें। मान लीजिए मेरे पास a है, मैं इसमें कितने की गुणा करूं कि इधर बराबर में कितना आ जाए 1 आ जाए। तो मैं इसमें गुणा करनी पड़ेगी 1/a की, मतलब जितनी मेरे पास संख्या है मैं उतने ही उल्टे का मतलब अगर मेरे पास 2/3 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3/2। गुणा का मतलब होता है उल्टा, गुणा में तभी तो जब उल्टे से गुणा करोगे उसके तभी तो कट पाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका कहलाएगा गुणात्मक। एक संख्या दूसरे की क्या बन जाती है, गुणात्मक प्रतिलोम। जब दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बराबर में 1 मिलता है तो समझ लीजिए कि वे दोनों संख्या एक दूसरे की क्या होंगी, व्युत्क्रम। तो ये आपके पास क्वेश्चन है माइनस के 13। तो -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, आप इस -13 को 1 के बटे में लिख दीजिए, 1/-13। ये इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्योंकि भी समझाया हुआ है, क्योंकि जब आप -13 में गुणा करोगे 1/-13 की तो -13 से -13 कट जाएगा और आपके पास बचेगा 1। इसका मतलब है ये जो -1/13 1/-13 है, ये -13 का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है -13/19। आपको लिखना 1 के बटे में ही होता है, वो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए मैं इसको 1 के बटे में लिखती हूँ, -1/-13/19। तो ये कहाँ चला जाएगा, 19 घूम के ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगी संख्या आपके पास 19/-13। और या फिर आपके पास अगर ऐसे है a/b तो आप उसका उल्टा कैसे लिखोगे, b/a। अगर आपके पास a है तो आप इसको लिखोगे 1/a। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आएगा -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 19/-13। 19 ऊपर चला जाएगा, -13 नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो 19 से 19 कटेगा, -13 से -13 कटेगा और 1 बच जाएगा। और जब भी आपके पास दो संख्याओं की मल्टीप्लाई किसके बराबर आए, 1 के बराबर आए, तो समझ लेना पहली संख्या जो दूसरी संख्या है वो पहले वाले का क्या होगी, व्युत्क्रम होगी, या फिर पहले वाली संख्या दूसरे वाले का क्या होगी, व्युत्क्रम होती है। आज मैं आपको
होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 1/5। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसको हल करना है। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी के अंदर हल करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है तो उससे आप इसके हल को मिला सकते हैं। आपकी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना। वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। जो भी वीडियो पर नया है वो वीडियो को वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में यहीं तक। Thanks for watching.